हेलो माय ब्यूटीफुल जेमिनी फ्रेंड्स। मैं हूं शिबाना अली और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम आपकी जो जेमिनी सिंगल फ्रेंड्स हैं उनकी लव फोरकास्ट चेक करेंगे कि सितंबर का मंथ उनके लिए क्या लेके आ रहा है। सितंबर की ओवरऑल वैसे अभी तक जो एनर्जी है वो चूँकि रिलीज से रिलेटेड है, तो लेट्स सी कि आप अपनी ज़िंदगी में से क्या शेड कर रहे हैं और क्या न्यू आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। जेमिनी फ्रेंड्स जो कि सिंगल हैं वो अभी इस वक्त काफ़ी वैसे सोच विचार में नज़र आ रहे हैं। दे सीम टू बी रेडी टू हैव अ रिलेशनशिप, लेकिन जैसे एक लिम्बो वाली स्टेट है। आप सोच विचार में काफ़ी नज़र आ रहे हैं। आपके पास कोई ऐसा सच जो ऑप्शंस हैं जो आप लोगों से मिल रहे हैं, नए लोगों से, वहाँ पे आपको जो दूसरों की तरफ से जो इंटरेस्ट एक्सप्रेस हो रहा है, आप वहाँ पर जैसे अभी सोच रहे हैं और आपको कोई चीज़ क्लिक नहीं कर रही है। अभी आपको कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि जो आपको लगे कि ये इस काबिल है कोई जिसके साथ आप अपनी ज़िंदगी को आगे नेक्स्ट कोई एडवेंचर करना चाहते हैं, रोमांस का, रिलेशनशिप का। आपका पूरा फोकस फिर जो है घूम फिर के वापस अपने काम के ऊपर आ जाता है। आप अपनी ज़िंदगी में जैसे स्पेस बनाते हैं नए लोगों के लिए। आप एक रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए आपने स्पेस बनाया है, आपने उसके लिए अपने आपको आप मेंटली प्रिपेयर्ड नज़र आ रहे हैं, आप एक्साइटेड भी हैं उसके लिए। आप चाहते हैं कि कोई रिलेशनशिप में आगे चीज़ चले, लेकिन जैसे चीज़ें एक जगह तक पहुंच के उसके बाद आगे मूव नहीं करती। आप एक लेट्स से एक इंट्रोडक्शन हो गया और उसके बाद चीज़ें समहाउ जैसे डिलेज आना शुरू हो जाते हैं हर चीज़ में, और कोई चीज़ भी कोई उस तरफ नहीं जा रही होती कि जहाँ पर आप सोचें कि अच्छा अब कोई एक स्टेबिलिटी की तरफ जा रही हो। आपका जैसे हवा में है इस वक्त सारी की सारी चीज़ें, और आप अभी सिर्फ उसको आप चीज़ों को देख रहे हैं और आप अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। तो आपके इस मंथ के सेकंड हाफ में या एंड ऑफ सितंबर, मोस्ट प्रोबेबली बाय द एंड ऑफ सितंबर, चांसेस हैं कि आप किसी यू आर गोइंग टू मीट समवन न्यू, जो कि जिनके साथ आपका एक कनेक्शन आपको फील होगा। और ये कनेक्शन आपका जो भी आपको विद दिस न्यू पर्सन फील हो रहा है, तो अभी इस वक्त आपके जो बेसिकली अटेंशन है, जो आपका फोकस है, उसमें इस वक्त बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। जैसे आप एक वक्त में बहुत सारे काम कर रहे हैं राइट नाउ। जैसे आपका सितंबर के मिड के बाद से जैसे काम के हवाले से भी आपके कोई नए ऑप्शन आ रहे हैं, और आप जैसे बहुत सारी चीज़ों में बिज़ी नज़र आ रहे हैं। आप बहुत कुछ जो कि आपका डिले होता जा रहा था पिछले कुछ महीनों से, तो वो सारी की सारी चीज़ें ओपन अप हो रही हैं। और उसमें आपके पास इतना मुझे नहीं लग रहा कि आपके पास कोई टाइम होगा कि आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने एक रोमांटिक रिलेशनशिप की तरफ फोकस करें और उसके ऊपर सोचें। लेकिन ये रोमांस जो आपकी लाइफ में आ रहा है, दिस इज़ गोइंग टू स्टे दिस टाइम। ये जो भी है, हुएवर दिस पर्सन इज़, दे आर सीरियस अबाउट यू। और जैसे आपको ये जानते हैं, बहुत अरसे से जानते हैं, लेकिन कभी आपको पहले उन्होंने अपनी फीलिंग्स के बारे में एक्सप्रेस नहीं किया, आपको बताया नहीं है। तो इस टाइम पे ये फीलिंग्स भी एक्सप्रेस करने को तैयार हैं, और दे आर डिटर्मिन्ड टू टेक दिस रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल। और उसमें आपके पार्ट पे मुझे काफ़ी कन्फ्यूजन नज़र आ रही है। यू आर नॉट श्योर कि अब आपको वाकई इसमें किसी रिलेशनशिप को उसके लिए कमिटमेंट के लिए आप अभी रेडी नज़र नहीं आ रहे हैं। आप डबल माइंडेड हैं, आपके पास चॉइसेस हैं, और चॉइसेस कोई चॉइसेस इस किस्म की कि जो हैं भी और नहीं भी। यू आर नॉट इंटरेस्टेड, अदर पीपल आर शोइंग यू देयर इंटरेस्ट, और उसकी बेसिस पे जैसे आप अभी फुली कमिटेड नहीं फील कर रहे। हुएवर दिस पर्सन इज़, जो कि दिस वन पर्सन जिसके साथ आपको, जो कि बहुत परसुएसिव हैं और वो बहुत आपको एक तरह से दे आर फीलिंग कनेक्टेड विद यू। और लेकिन आपके पार्ट पे जैसे थोड़ा सा आप रिलेक्टेंट हैं, आप उनके बारे में श्योर नहीं हैं। हुएवर दिस पर्सन इज़, यू आर नॉट श्योर अबाउट दैम। और आप अभी कोई इस किस्म का कोई स्टेप नहीं लेना चाह रहे हैं इस टाइम पे कि जिसमें आप खुद श्योर ना हो। आपको अभी क्लैरिटी नहीं है। आपको अभी आपकी लाइफ में जो कुछ भी जो पॉजिटिव चीज़ें इस वक्त मौजूद हैं, जो आपके
जो लाइफ में अपेयर हो रही हैं, तो अभी आप उनके बारे में कोई 100% श्योर नहीं है। हालांकि आपकी ज़िंदगी में इस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें एक साथ होने के चांसेस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई नई वर्क अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, कोई ऐसे प्रोजेक्ट्स शुरू हो रहे हैं जिनके बारे में आपने सोचा था, जो चाहा था आपने कि वो आप करना चाह रहे थे, तो वो चीज़ें आपके लिए अपेयर ज़रूर हो रही हैं, लेकिन आपके पार्ट पे जैसे थोड़ा सा एक एक ओवरवेलमिंग टाइप की स्टेट क्रिएट होती हुई नज़र आ रही है, कि जिसमें आप कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं कि आप कौन सा काम जो है उसको प्रायोरिटी दें और किस काम को आप ज़रा पीछे रखें। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग टाइम गुजर है, क्योंकि आपके लिए बिज़ी रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप अपने आप को बिज़ी रखना चाहते हैं। आप जब फारिग होते हैं तो आपको समझ नहीं आती कि अपने वक्त का क्या करें। आपको रेस्ट करना या आपको बैठ के कोई मूवी देखना या बुक्स पढ़ना, ये आपको ये अगर टाइम गुजारने के लिए आपको ये चीज़ें करनी है तो आपको ये बहुत बेकार काम लगते हैं। आप बेसिकली वो 9 to 5 कैटेगरी है आपकी, कि आपने वो 9 to 5 आपका बिज़ी होना बहुत ज़रूरी है। जब आप अपना काम कर लेते हैं तो उसके बाद आपको लगता है कि अब मैं गिल्ट फ्री होके कोई लेजर के बारे में आप सोचते हैं, लेकिन काम आपकी हमेशा प्रायोरिटी होती है। आप अपने आप को बिज़ी रखते हैं, आप अपने जो भी आपका टाइम है उसको उससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं, आप उसको काम में प्रोडक्टिव वे में आप गुजारना चाहते हैं, विच इज़ गुड। लेकिन आपके लिए जो भी नए ऑप्शंस आ रहे हैं, तो उसमें ये जो लव का एक एस्पेक्ट है, इसको आप बहुत ही एक नॉन सीरियस वे में इस वक्त अपने साथ लेके चलते हुए नज़र आ रहे हैं। नॉन सीरियस वे में इस तरह से कि आप लेट गो भी नहीं कर पा रहे हैं, इस कनेक्शन को ना भी नहीं कह रहे, और इसको फुली एम्ब्रेस भी नहीं कर रहे हैं। आप जैसे अभी लिम्बो वाली स्टेट में अभी आप सोच रहे हैं कि क्या करना है आपको, और एक अभी आप किसी नतीजे पे नहीं पहुंच रहे, लेकिन होपफुली सितंबर के बाद पॉसिबिलिटी है कि आप अपने लिए कुछ डिसाइड कर लेंगे कि आपको क्या करना है। आपने लव को अपनी ज़िंदगी में अलाउ करना भी है या नहीं करना। लेकिन क्योंकि ये आपका टाइम बहुत मसरूफ़ है, इसमें आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें खुल रही हैं आपके लिए जिनके लिए आप बहुत अरसे से कोशिश कर रहे थे, और अभी आप जैसे अब एग्जॉस्ट हो चुके हैं आप एफ़र्ट करते करते, और अब जाके वो तमाम चीज़ें ओपन अप हो रही हैं। तो इसलिए आपने काम को प्रायोरिटाइज़ कर लिया है इस टाइम पे। रिलेशनशिप का तो आपको लगता है कि वो जब होना होगा हो जाएगा, लेकिन ये रिलेशनशिप का भी एक टाइम होता है। वैसे ये अपॉर्चुनिटीज़ आपको जो मिलती हैं, जो राइट लोग मिलते हैं आपको, जब वो कनेक्ट करते हैं, तो वो ऑप्शंस आपको ज़िंदगी में बार बार नहीं मिलते हैं। तो उस टाइम पे थोड़ा सा इस चीज़ को आप अगर अहमियत दे लें और अपने रिलेशनशिप के एरिया को भी थोड़ा फोकस कर लें, तो वो आपके लिए इन द लॉन्गर रन बेहतर साबित होगा। क्योंकि यू आर नॉट दैट लोनर टाइप। आपको अकेले रहना पसंद नहीं है, आपको कंपेनियनशिप आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। सेकंड टाइम आपका लवर का कार्ड आ रहा है, दिस इज़ द लवर्स, एंड देन अगेन यू हैव दिस लवर्स कार्ड, टोटलिटी। आपको अपनी इनर सेटिस्फैक्शन, आपकी जो एक इनर पीस है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आपके साथ एक कंपेनियन हो। और आपको डीप इनसाइड आप चाहते हैं कंपेनियन हो, लेकिन आप अपनी उस एक जैसे ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं इस टाइम पे आप अपनी फेट को, और आप अपनी जैसे किस्मत को ट्रस्ट नहीं कर रहे होते, और आपको लगता है कि ये सब टेम्पररी चीज़ें हैं। जो भी ऑप्शन एक कनेक्शन थ्रू दिस पर्सन आपके लिए ओपन अप हो रहा है, तो उसके लिए आपको ट्रस्ट नहीं है कि ये स्टे करेगा आपकी ज़िंदगी में। सो यू आर नॉट एबल टू ट्रस्ट द यूनिवर्स। बेसिकली आपको लग रहा है कि यूनिवर्स ने आपको पहले भी इस किस्म के कोई अमेजिंग कनेक्शन आपको लोगों के साथ फील हुए, लेकिन वो बहुत शॉर्ट टर्म था और वो चली गई वो चीज़। तो इस टाइम पे आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं उस चीज़ को, और आप अपने फाइनेंसिस के ऊपर फोकस कर रहे हैं। आप एक तरह से डाइवर्ट कर रहे हैं अपने माइंड को वहाँ से, कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन लव एंड इंस्टेड ऑफ गिविंग अ चांस टू दिस न्यू पर्सन, यू जस्ट वॉन्ट टू डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ। आप जैसे किसी और चीज़ की तरफ अपना फोकस, काम की तरफ या अपनी सोशल लाइफ की तरफ, किसी और एक्टिविटी की तरफ फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि दिस टाइम दिस थिंग इज़ गोइंग टू स्टे इन योर लाइफ। हुएवर दिस लव इज़,
दिस पर्सन इज़ गोइंग टू स्टे, दे आर सीरियस अबाउट यू एंड दे आर सिंसियर अबाउट यू। आपको उनकी सिंसेरिटी से ज़्यादा अपने जो पास्ट के बुरे एक्सपीरियंसेस हैं उसकी वजह से आपको लगता है कि यू आर नॉट इन अ स्टेट कि जहाँ पर आप ट्रस्ट कर सकें किसी को। लेकिन आपका ये शिफ्ट हो जाएगा, ये वाला आपका बिलीफ सिस्टम इन अ मंथ और सो। आप जैसे इस जगह से मूव कर रहे हैं, आप कहीं और आप एक बेहतर और पॉजिटिव जगह पे जा रहे हैं जहाँ पर आप लव को अपनी ज़िंदगी में वेलकम करते हुए नज़र आ रहे हैं। और आप अपने अंदर की आप इनर चाइल्ड के साथ आप अपने कनेक्ट कर रहे हैं। आपने जैसे वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के वजह से या आपका जो भी लाइफ ने आपको टेस्ट्स दिए हैं, जो भी आपको टफ़ तरीके से आपको आजमाया गया ज़िंदगी में, तो उसके नतीजे में आपके अंदर एक थोड़ी सी जो मिसट्रस्ट आ गया है आपके लव के लिए, तो वो डिज़ोल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। वो उसमें आप अपने जैसे वापस अपने इनर चाइल्ड के साथ कनेक्ट हो रहे हैं और आप अपने इनर चाइल्ड के ऊपर फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप जैसे अपने दोबारा से अपने इनर चाइल्ड को अहमियत दे रहे हैं। और अगेन यू आर ट्रस्टिंग द यूनिवर्स एंड यू आर ट्रस्टिंग ऑल द यू नो न्यू एनर्जीज़ जो भी आपकी लाइफ में इस वक्त अपीयर हो रही हैं। आप लव को ट्रस्ट कर रहे हैं, लव को एक न्यू चांस दे रहे हैं आप अपनी ज़िंदगी में। और उसमें अगेन आपके 3 कार्ड्स आपके ट्रैवलिंग के एक साथ नज़र आ रहे हैं। यू आर ट्रैवलिंग, यू आर गोइंग समवेयर, कोई ट्रिप है आपका जो कि सितंबर में या अक्टूबर में आप एक ट्रिप कर रहे हैं जिसमें आप जा रहे हैं, आप अपना कोई लेजर टाइम गुजारते हुए नज़र आ रहे हैं। और वो हो सकता है कि आप उस ट्रिप के दौरान आपकी किसी से मुलाकात हो, लेकिन मुझे ज़्यादा फीलिंग ये है कि आपकी इस ट्रिप से पहले ये न्यू पर्सन आपकी ज़िंदगी में ये एंटर हो चुके होंगे और ये आप इनके बारे में जो भी फ़ैसला करना है वो कर चुके होंगे। और आपका ये ट्रिप मुझे एक काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्म का ट्रिप नज़र आ रहा है कि जिसमें आप अपने जैसे आप अपने आप को एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं और आप अपने आप को अहमियत देते हुए, तवज्जो देते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई नेचर के करीब जैसे आप जा रहे हैं और नेचर को एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। और आप ये वाला ट्रिप जो भी ये आ रहा है ये आपको ग्राउंड करने में काफ़ी हेल्प करेगा और आपके अंदर एक जो एनर्जी का रिवाइवल होना है, जो आप थोड़े से डल हो गए हैं और जो आप अपने काम की वजह से आपने अपने आप को एग्जॉस्ट किया हुआ है, तो दिस ट्रिप इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। सो दिस इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट ट्रिप जो भी आप करने जा रहे हैं। हो सकता है कि ये आप कुछ दिनों के लिए हो, ज़्यादा लंबा चौड़ा ना हो, लेकिन जो भी है दिस इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। सो काफ़ी सारे आपके जो चैनल्स इससे खुल रहे हैं और आप अपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट हो रहे हैं और आप अपनी सोल के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। आप अपने ऊपर जैसे नए सिरे से एक ट्रस्ट का लेवल आप अपना डेवलप कर रहे हैं अपने साथ, यूनिवर्स के साथ। सो लेट्स सी कि आपके कार्ड्स मज़ीद आपके बारे में क्या बताते हैं। ओके, द मून, अगेन आपके वो जो है कुछ फेयर्स। अगेन आपका ये ट्रिप का कार्ड आ रहा है। दिस इज़ द 4th कार्ड जो कि बता रहा है कि आपको एक ट्रिप की ज़रूरत है। यू नीड टू गो टू सम नाइस प्लेस और जाके थोड़ा सा आपको वोकेशन करने की ज़रूरत है जिसमें आपको थोड़ी मेडिटेशन करें, थोड़ा सा एक रिलैक्स टाइम गुजारें जिसमें ताकि आपकी एनर्जी जो है वो रिन्यू हो सके। आप अपने आप को एग्जॉस्ट कर चुके हैं, आप अपनी बैटरीज बर्न कर रहे हैं, ओवरवर्कड हैं आपको ज़रूरत है ये आराम करने की और एक ट्रिप करने की। अच्छा जी, अच्छा, और इसके साथ साथ आपके ये जो न्यू मून अभी शुरू हुआ है और इस दौरान आपकी जो साइकिक एबिलिटीज़ हैं वो आपकी इन्हेंस करती हुई नज़र आ रही हैं। जैसे आप अपनी इनर सेल्फ को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं इस टाइम में और आप अपनी जो इंट्यूशन को बहुत ट्रस्ट कर रहे हैं और आप अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करते हुए उसकी बेसिस पे जो भी आपको मैसेजेस मिल रहे हैं और जो आपको एक तरह से डिवाइन गाइडेंस मिल रही है, आप उसको गौर से सुन रहे हैं, आप उसके बारे में सोच रहे हैं और आप उसको अहमियत देते हुए नज़र आ रहे हैं। और बहुत सारे आपके पुराने फेयर्स हैं जिनको आप रिलीज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं इस टाइम पीरियड में। अच्छा, ओके, सो इस सारे जो इनर प्रोसेस है उसके नतीजे में
आप अपनी पुरानी एनर्जीज़ को क्लियर करके आप बेसिकली अपना स्पेस को आपने खाली कर लिया है और आप उस न्यू एनर्जी को वेलकम कर रहे हैं जो कि आपकी ज़िंदगी में अब आ रही है, और आप अपने इस टाइम को एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपको जो भी न्यू इंसाइट्स मिल रही हैं, जो आपको अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्ट होने के बाद जो भी मैसेजेस मिल रहे हैं, आप उन मैसेजेस को काफ़ी एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। और आप जैसे एक सुकून वाली स्टेट में नज़र आ रहे हैं कि जिसमें आप जैसे अपने आप से नए सिरे से आप मिल रहे हैं। जैसे बहुत सारी चीज़ें जो आउटर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये चीज़ें हैं, उसमें आप बहुत बिज़ी थे और अभी आप जैसे अपने आप से रिकनेक्ट हो रहे हैं। सो इट्स मोर लाइक मीटिंग योर सेल्फ। तो लेट्स सी, आपके लिए ये वाला मंथ जो है काफ़ी पॉजिटिव किस्म के चेंजेस ला रहा है। लेट्स सी कि आपके एंजल्स आपके बारे में क्या मैसेज देते हैं और उनकी आपके बारे में आपको कोई एडवाइस है अगर, तो देखते हैं। स्टेबिलिटी, ज़ेडकाइल, माइकल, वाओ। सो बड़े पावरफुल कार्ड्स हैं आपके माय ब्यूटीफुल जेमिनी फ्रेंड्स। आपके ये जो स्टेबिलिटी का एक लेवल आप अचीव कर रहे हैं इस टाइम पे या अचीव कर चुके हैं, इसकी वजह से एक आपके अंदर एक बड़ी एक ऑप्टिमिस्टिक किस्म की एक एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है, जो कि हो सकता है कुछ टाइम पहले आप उतना ऑप्टिमिस्टिक फ़ील ना कर रहे हो, लेकिन अभी राइट नाउ इस महीने में जैसे आपकी ओवरऑल आपकी एनर्जी का रिन्यूअल हो रहा है। और ज़ेडकाइल इज़ ऑल अबाउट मटेरियल सक्सेस एंड मनी एंड प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस। तो आपके जो भी चीज़ें आपको लग रहा था कि मिसिंग है आपके करियर में, मनी, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, वो सब चीज़ें आप उसको उसमें कोई इस तरह की रिसोर्सेज बन रहे हैं कि जैसे आप उनके नज़दीक पहुंचते जा रहे हैं, आप अपने गोल के नज़दीक पहुंच रहे हैं। आर्कएंजल माइकल, उनका मैसेज लीडरशिप का है, बेसिकली करेज का, कि जो भी सेल्फ कॉन्फिडेंस का, कि अपने आप को ट्रस्ट करें, ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर एबिलिटीज़, ट्रस्ट ऑल द डिवाइन हेल्प। और आपको उससे जो भी एक सक्सेस का जो लेवल आप अचीव कर रहे हैं वो जुड़ा हुआ है उस ट्रस्ट के साथ। सो यू नीड टू ट्रस्ट योर सेल्फ एंड यू नीड टू ट्रस्ट द यूनिवर्स, यू नीड टू ट्रस्ट योर गिफ्ट्स एंड यू नीड टू ट्रस्ट ऑल दैट डिवाइन गाइडेंस जो कि आपके पास मौजूद है। सो माय ब्यूटीफुल जेमिनाइज, आपके लिए सारी चीज़ें बहुत अमेजिंग है। ये महीना आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और एडवेंचर्स से भरा हुआ लग रहा है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए प्लीज़, ताकि आपको तमाम अपडेट्स टाइमली मिलती रहें। और अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।